सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं स्टडी विद वैभव भैया, जहाँ पे हम बोर्ड्स एग्जामिनेशन से सारी सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करते हैं। तो अगर बात करें तो आपका पहला चैप्टर जो है उसका जो पहली पोएम है जिसका नाम है अ फोटोग्राफ, एंड अगेन रिटन बाय शर्ले टॉल्सन, शिरले भी कहते हैं टॉल्सन। अगेन तो कह सकते हैं कि आपका जो पूरी पूरी पोएम है ये बात करती है मेमोरीज़ के बारे में। ठीक है, मेमोरीज़ के बारे में क्या बात करती है कि कैसे जो पिक्चर्स आप लेते हैं, आप जगहों की, लोगों की मेमोरीज़ वो रह जाती है आपके साथ, लेकिन लोग क्या होता है वो चले जाते हैं आपकी लाइफ से। सेम स्टोरी ये आपकी जो है पोएम कैरी करती है, तो उसको हम देखेंगे जिसमें हम बात करेंगे पूरा आपका पोएम लाइन बाय लाइन। तो लुक एट ए पोएम क्या कहता है। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल्स कजिन वेंट पैडलिंग। एंड अगेन एक कार्डबोर्ड, एक पिक्चर को देखते हुए जो आपके शर्ली टॉल्सन है वो क्या कह रही हैं, शी वॉज वॉचिंग अ कार्डबोर्ड, एक पिक्चर देख रही हैं। कहती हैं कि शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल्स कजिन वेंट्स पैडलिंग। दो गर्ल्स कजिन क्या हैं, जब वो पैडलिंग के लिए गई होती हैं तो कैसे वो कार्डबोर्ड उन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहा है, कैसे उनको बता रहा है कि वो जो दो गर्ल्स कजिन हैं वो साथ में क्या है, पैडलिंग के लिए बाहर घूमने के लिए गई हुई हैं। पैडलिंग का मतलब क्या है बेसिकली कि पानी में चलना, जो छिछला पानी रहता है, जो समुद्र के किनारे बीचेस पे जो हल्का लहरें आती रहती हैं उसके ऊपर चलना, उसको पैडलिंग कहते हैं। तो कहते हैं एक पिक्चर में क्या है, जो दो लोग हैं वो जो है इस पानी के ऊपर चल रही हैं, दो गर्ल्स कजिन जो हैं वो चल रही हैं, जो कि ये कार्डबोर्ड में शो हो रहा है। ठीक है, बेसिकली कहता है ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years और सो। अब क्या है, पोएट डिस्क्राइब कर रहा है कि हर क्या है, हर एक कजिन जो है वो उसकी मदर की जो है हैंड्स को पकड़े हुए हैं, और उसकी मदर जो है सबसे बड़ी लड़की है उसमें, जो कि करीब 12 साल की रही होगी उस टाइम पे। ठीक है, लगभग 12 साल की रही होगी। तो अगेन पोएम क्या कह रही है आपकी, पोएम बात कर रही है कि जो आपके राइटर हैं वो एक कार्डबोर्ड को शो करते हुए बताती हैं कि कैसे दो गर्ल्स कजिन पैडलिंग के गए हुए हैं, और वो दोनों उनके मदर के हैंड को जो है पकड़ के वो चल रही हैं, और उनमें से जो सबसे बड़ी लड़की है उनकी मदर है, जो कि लगभग 12 years ओल्ड हैं। कहता है ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विथ अ कैमरा अ स्वीट फेस। अगेन माई मदर दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। एंड अगेन कहते हैं कि ऑल थ्री स्टूड, वो तीनों क्या करती हैं, वहाँ पे खड़ी हैं, स्माइल कर रही हैं थ्रू दे एयर्स, अपने लहरते हुए बालों में या बालों के थ्रू क्या कर रही हैं, वो दिख रही हैं कि स्माइल कर रही हैं। वो किसके ऊपर, उनके अंकल के ऊपर, जिनके पास जो है वो एक कैमरा लिए हुए हैं। एक प्यारा सा चेहरा मेरी माँ का, जब मैं मेरे पैदा होने से पहले का, बिफोर बिफोर आई वॉज बॉर्न। कि जो है उनकी मदर क्या है, बहुत ज़्यादा स्वीट, बहुत ही जो है शी वॉज़ अ वेरी गुड लुकिंग, चार्मिंग कह सकते हैं आप, बच्ची थी उस टाइम पे। तो कहते हैं कि उनकी मदर का चेहरा बहुत ज़्यादा स्वीट है उनके पैदा होने से पहले, शी वॉज़ वेरी स्वीट। ये तीनों क्या कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं अपने अंकल के जो है ऊपर, जो कि कैमरे में जो है उनकी पिक्चर्स को क्लिक कर रहे हैं बेसिकली। कहते हैं एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस वॉज देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट। अगेन लेकिन कहते हैं एट द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस्ड वॉज देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट। जो सी है वो बदला नहीं है, इतने सालों से वैसा ही पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। लेकिन जिन पैरों को वो धो रहा है, जिन पैरों को वो वॉश कर रहा है, जिन पैरों को वो पानी, उसकी लहरें उस पैरों को छू रही हैं, टच कर रही हैं, वो पैर क्या हैं, वो टेरिबली ट्रांसिएंट हो गए हैं, मतलब डिसअपीयर हो गए हैं। वो परमानेंट नहीं थे, वो ख़त्म हो चुके हैं, वो अब नहीं हैं। कहता है सम 20-30 years later she would laugh at the snapshot, she Betty and Dolly she would say, and look how they dressed up for the beach। अगेन कहता है कि लगभग कितना है, 20-30 years लेटर, बाद में जो है, या आज से पहले जो है, उस पिक्चर के लेने के बाद वो क्या करती है, स्नैपशॉट को, इस पिक्चर को देख के क्या करती है, हंसती है, और कहती है कि बेटी और डॉली को क्या है, देखती है कैसे उन्हें क्या है, बीच पे जाने के लिए किस तरीके से वो ड्रेस्ड हैं। कि पहले के लोग क्या है, अलग तरीके से जाते थे, अलग जो है अपीयरेंस रखते थे। तो कहती है कि वो पिक्चर को देख के क्या है, कुछ दिन पहले, कुछ सालों से पहले जो है, या उस पिक्चर के लेने के बाद कुछ सालों के बाद वो उसे देख के स्माइल कर रही होती है। कहती है कि क्या कहती है, कैसे बेटी और डॉली जो हैं किस तरीके से वो दिख रही हैं, कैसे वो ड्रेस्ड अप हैं बीच पे जाने के लिए। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज़ हर लाफ्टर। लेकिन कैसी है कि जो सी हॉलीडे क्या है, उनके लिए जो है वो पास्ट है, वो पुराना हो चुका है, और राइटर के लिए क्या है, उनकी मदर के जो है लाफ्टर हैं वो क्या है, पुराने हो चुके हैं, अब वो नहीं हैं। बोथ वेरी विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, और दोनों क्या हैं,
दोनों दिखाते हैं किस बात के लिए, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ कह सकते हैं आप, एक ऐसे लॉस से जिसे रिकवर करने में राइटर को, पोएट को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस हो रही है उस लॉस से, उस खोने के गम से। उनकी मदर क्या है? अब वो दोनों चीज़ें नहीं हैं। उनकी मदर के लिए वो हॉलिडे पास था उस टाइम पे, और आज उनकी राइटर के, पोएट के लिए बेसिकली उनकी मदर का लाफ्टर क्या है? वो पास्ट है, आज वो नहीं है। कहते हैं ना, शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज द गर्ल लिव्ड, कि क्या है, वो जो है अब नहीं है, क्योंकि उनके, उनको गए हुए उतने साल हो चुके हैं जितने जितने साल वो जो है लड़की क्या है, जो है थी, जितने साल वो पैदा थी, मतलब जितने साल वो जिंदा थी। एंड दिस ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। अगेन कहते हैं कि अब क्या है, इस सर्कमस्टेंसेस में हम कुछ भी नहीं कह सकते, हमारे पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए। ये जो है क्या है, शांति की भी शांति है, मतलब इट वॉज काइंड ऑफ डिफाइनिंग साइलेंस है, बहुत ज़्यादा बहरा कर देने वाला साइलेंस है। इतनी ज़्यादा शांति इन सब पिक्चर्स को देख के पोएट को महसूस हो रही है। तो बेसिकली कहानी क्या है, फोटोग्राफ्स, एक पिक्चर के बारे में जो कि देख के राइटर्स को अपनी माँ की याद आती है। कहती है कैसे, वो 12 ईयर्स, एक बच्ची जिनके साथ उनके दोनों कजिन्स पैडलिंग के लिए गए होते हैं, और उनके अंकल उनकी पिक्चर्स ले रहे होते हैं बेसिकली। एंड कहते हैं पिक्चर क्या है, ये राइटर्स पोएट्स के जो है पैदा होने से पहले हैं। उनकी मदर तब बहुत ज़्यादा यंग, बहुत ज़्यादा जो है शामिंग हुआ करती थी। और कहते हैं तब से समुद्र जो सी है वो बदला नहीं है, जो पीएस अभी भी वैसा ही है, लेकिन जिन पैरों को वो धो रहा होता है वो क्या है, ख़त्म हो चुके हैं, वो ट्रांसिएंट, मतलब वो परमानेंट नहीं थे, वो अब नहीं हैं। और लगभग जिस पिक्चर को देख के मेरी मदर क्या है, हंस रही होती हैं, उस टाइम को गए हुए भी क्या है, वो अब बहुत साल हो चुके हैं बेसिकली। एंड जैसे कि उनकी मदर के लिए उस टाइम पे वो पिक्चर उनका पास थी, आज पोएट के लिए उनकी मदर की जो लाफ्टर है वो उनका पास्ट है। और दोनों क्या कह सकते हैं, इस लॉस से जो है अपने आप को रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुखी है। पोएट उस टाइम पे दुखी है क्योंकि उसकी मदर उसके साथ नहीं है, और उसकी मदर उस पिक्चर को देख के दुखी थी, क्योंकि वो टाइम जब वो खुश, बहुत ज़्यादा बिना किसी फ़िक्र की जो है आराम से घूम फिर रही थी। और कहते हैं कि जो है अब उनको मरे हुए बहुत साल हो चुके हैं, इतने साल जितने वो ज़िंदा रहीं, और इन सर्कमस्टेंसेस में आप जो है कुछ कह नहीं सकते, आपके पास कोई वर्ड नहीं है कहने के लिए। ये जो है डिफाइनिंग साइलेंस की तरह काम करता है, चुभने वाला है कानों में। तो ये आपका फोटोग्राफ कहता है कि हमें लोगों के साथ जो है मेमोरीज़ बना के रखना होगा, ठीक है। हमें अपने बड़ों के साथ, अपने बूढ़ों के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ जो है साथ में रहना होगा, क्योंकि कब लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। ये पोएम आपसे कहती है बेसिकली। तो वही है कि जो चेरिश करती है चाइल्डहुड मेमोरीज़ को, जो कि एक फ़ोटोग्राफ के अंदर कैप्चर्ड है उसके पोएट्स के मदर और उनके कज़िन में। और ऑल्सो हाईलाइट करती है मदर्स के डेथ को, जो कि क्या है, बिटर स्वीट इमोशंस के, क्योंकि उनके लाफ्टर जो रिमेन्स हैं अभी भी उनके साथ हैं, ठीक है। उनके जो फॉरएवर लॉस से जो साइलेंस मतलब पैदा हुआ है, उसके बारे में आपकी ये पोएम बताती है। पोएटिक डिवाइस आप इमेजरी है, इंजैबमेंट है, एलिट्रेशंस है, कॉन्ट्रास्ट भी है, रिपीटिशंस भी है, साइलेंस है, साइलेंस जैसे कह सकते हैं आप। कॉन्ट्रास्ट क्या है, जॉयफुल पास्ट और पेनफुल प्रेजेंट आपका। एलिट्रेशन है, स्वीट फेसेस, सी चेंजलेस, साइलेंस है, साइलेंस, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट। इंजॉयमेंट है कि फ्लो आपका लाइन का है वो बिना पॉज हुए नेक्स्ट तक कंटिन्यू रहता है। इमेजरी क्यों है, क्योंकि पोएट आप क्या कर रही है, वो इमेजिन ही कर रही है वो सारी चीज़ों को देखते हुए। राइम स्कीम आप देख सकते हैं, जैसे क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, चेक कर लीजिएगा कॉपी में। ABAB CDEF GHH NIJKL MNO है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसका जो है राइमिंग स्कीम है, पर कोई बात नहीं, एग्ज़ाम में आपको बहुत कम आते हैं राइमिंग स्कीम के बारे में। तो ये रहा आपका चैप्टर, एंड आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप जो है कमेंट में आप पूछ सकते हैं कोई भी डाउट हो तो। और मिलते हैं इसी तरीके से नई वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद एवरीवन।